नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा? सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 13। तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 13। वो पूछा क्या? टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सेक और टेन में कुछ आपको पता है क्या होता है रिलेशन? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकालते हैं टेन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीन सर्वसमीका होती है। दूसरी सर्वसमीका क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक। तो यहाँ से अपन कोट की वैल्यू निकालेंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक तीसरी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो तीनों आपको याद होनी चाहिए, एकदम बेसिक ये सर्वसमीका है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें सीधा रखना है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो टेन का कोसेक से क्या रिलेशन है? मतलब टेन बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन और कोट का होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो दोनों ऐड करेंगे तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक कोसेक स्क्वायर 13 दे रखा है और एक माइनस दो। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 11। ठीक है दोस्तों, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, अपने आंसर में देखना है कि पूछा क्या है। टेन की वैल्यू पूछिए तो इसमें इनका सेक और टेन का क्या रिलेशन है आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या रिलेशन है। तो ऐसे आप रिलेशन निकाल के क्वेश्चन करोगे तो आपका एकदम ईजी तरीके से, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दे रखा है वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा। तो इसमें लिखते हैं वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो अपने देखो टेन और कोसेक में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, तो अपन टेन थीटा को सीधा ऐसे लिखते हैं साइन और कोस की वैल्यू में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे तो वन अपॉन वन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए इसको मैं अलग से सोल्व करता हूं। तो वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसका कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं कोस को सी, देखो कोस थीटा को सी लिख लेता हूँ कि कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं हो, और साइन थीटा को एस लिख लेता हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन सी माइनस एस। ठीक है, और ये जो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सी। ठीक है, सेम ये से हो जाएगा, ये क्या जाएगा? वन अपॉन सी प्लस एस, और इसी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई सी। ठीक है, इसमें सी अपॉन सी माइनस एस, सी अपॉन सी प्लस है। इसका एलसीएम लेंगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इस तरफ करता हूँ, इसका एलसीएम आएगा सी माइनस एस और ब्रैकेट सी प्लस एस। यहाँ पे सी ए दोनों में कॉमन तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई होगा सी प्लस एस और सी माइनस एस, एस एस कैंसिल हो जाएगा तो टू सी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये जगह ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल में क्या है? तीन दे रखा ना, तो इसको तीन को मल्टीपल करते हैं तो टू सी स्क्वायर इक्वल थ्री सी स्क्वायर माइनस थ्री एस स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सी इधर आएगा तो टू सी से थ्री सी माइनस हो जाएगा तो एक सी बचेगा, सी स्क्वायर बराबर थ्री एस स्क्वायर। तो सी अपॉन एस या सीधा लिख लेते हैं अपन, हाँ, सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर क्या हो जाता है? कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर तीन। तो कोट थीटा बराबर क्या जाएगा? रूट तीन। रूट तीन पर किसकी वैल्यू होती है? रूट थीटा की वैल्यू तो 30 होती है, तो कोट थीटा बराबर रूट तीन होता है। तो कोसेक थीटा, कोसेक 30 की वैल्यू पूछिए, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा बताइए? साइन 30 होता है एक बटे, तो ये दो हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया? या आपको इसको कोट थीटा लिखो या टेन थीटा लिख लो, यदि इसको एस ओपन, इसको मैं वापस समझा देता हूँ। देखिए एकदम ईजी है, मैं इस पर डायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूँ। देखिए जब टेन थीटा, पहले तो अपन देखना कि किस में क्या लिखा है, वन माइनस टेन थीटा वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा इक्वल तीन। ठीक है,
अपने पूछा कोसेक में, तो कोसेक की सीधी कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं होती, होती तो अपने वो थोड़ा क्या हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो अपन यदि 8 से 10 प्रॉपर्टी आपको वो बेसिक वाली प्रॉपर्टी वो आपको याद होनी चाहिए, बाकी वाली प्रॉपर्टी आप याद मत करना। बाकी अपन इसको चेंज करके कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है तो अपन इसको साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन अपॉन कोस, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कोस। अच्छा, इनका एलसीएम लेंगे तो कॉस इसमें आ जाएगा, तो सी माइनस एस, और ये सी ऊपर चला जाए तो सी अपॉन सी माइनस एस, ये बचेगा सी अपॉन सी प्लस एस, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो इधर सी कॉमन आ जाएगा, ये 2c बचेगा, नीचे सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बचेगा, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 2c स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर, ठीक है। इनको इधर उधर भेजेंगे तो 3s स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ठीक है। तो एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/3, ठीक है। तो ये 10 हो जाता है, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो 10 थीटा क्या जाता है 1/√3। ये किसकी वैल्यू होती है, ये √10 30 की वैल्यू होती है, cos सेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अपने को 1 मैं लिख लेता हूँ, 1 माइनस सेक थीटा ये x है अपॉन कोसेक x और कोट x। तो ये जब सेक और कोसेक में आता है ना, सेक कोसेक कोट, तो इनको अपन साइन में साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कर लेते हैं। देखो इससे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा कोस एक्स, ठीक है। कोसेक क्या जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। कोट एक्स क्या जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये कोस एक्स माइनस 1 अपॉन कोस एक्स, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे क्या है 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये कोस एक्स और ये साइन एक्स, ठीक है। इसको आगे सोल्व करें तो ये कोस एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये नीचे कोस एक्स है, ये कोस एक्स और ये कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला, तो इधर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर कोस स्क्वायर एक्स, क्या बचा हो गया 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस 1, ठीक है। ऑप्शन है कि कोई सा, हाँ ऑप्शन ए। समझ में आ गया दोस्तों। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वापसी पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस से समझा दूंगा अलग वीडियो बना के, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए फिर से ये सेक और 10 में आ गया ना, ये तो इसमें डायरेक्ट कोई इनका फॉर्मूला वो लगाते हैं, नहीं है तो हाँ, तो इसमें सेक और 10 में अपन सीधा साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। यदि इनमें कोई वो है रिलेशन तो वैसे काटे, नहीं तो डायरेक्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या है 1/1 कोस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कोस थीटा, ठीक है। 10 को साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको सोल्व करते हैं पहले, तो ये कोस थीटा माइनस 1 कोस थीटा, ठीक है। ये जाएगा कोस थीटा प्लस 1 और इसका कोस नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इतना समझ में है। अब देखिए जो कट रहा है वो काट देंगे, नहीं कट रहा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें अभी कोई कोस, एक मिनट पेन इंक चेंज कर लेता हूँ। कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये इधर क्या बचा कोस थीटा माइनस 1 और कोस थीटा प्लस 1 और अपॉन में क्या बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये a माइनस बी ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। और इसको नीचे साइन स्क्वायर थीटा, और एक सर्वसमी का क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और नीचे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा और अपॉन साइन 2 थीटा। देखिए कोस थीटा और साइन 2 थीटा में आपको
इसकी पता होना चाहिए। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का एक ही होता है, कोस थीटा में, कोस टू थीटा में ज़्यादा होते हैं, जैसे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन को कोस में चेंज कर देंगे या कोस को साइन में चेंज कर देंगे, ऐसे भी होता है। और इनका टेन का भी होता है, तो लेकिन अपन को साइन और कोस में ही पूछे, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस टू थीटा को एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, साइन टू थीटा। अच्छा, 1 माइनस कोस टू थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस से प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, नीचे साइन टू थीटा है, तो ये 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, वही सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, नीचे बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, नीचे था साइन अपॉन कोस, तो टेन थीटा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेक स्क्वायर 18 माइनस कोट स्क्वायर 72 साइन 30 कोसेक 60। ठीक है, देखिए सेक और किसकी सर्वसमीका बनती है, मैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, पहले भी करा चुका हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। देखिए जब ये 18 अजीब सी डिजिट आती है ना, 18 आ गया 72 आ गया, जिनका अपने को वैल्यू पता नहीं होती, तो इन दोनों को ऐड करके देखिए 90 हो रहा है तो इनमें कोई रिलेशन बनेगा। ठीक है, 30 वाला का अपने वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इनमें इनको ऐड करके देखिए 18 और 72, तो इनमें कोई रिलेशन होगा। ठीक है, एग्जामिनर इतना ऐसा नहीं कि आपको कोट 18 की वैल्यू पूछे, ठीक, आपको पता ही नहीं तो कैसे निकालोगे, तो इनमें कुछ रिलेशन होगा। देखो सेक स्क्वायर 18 है, या तो आप इसको सेक को कोस में कर दो या कोट को सेक में कर दो, कोट को 10 में कर दो। तो मैं इसको यहां से क्या करूंगा, सेक स्क्वायर 18 को, इस कोट स्क्वायर 72 को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट स्क्वायर 90 माइनस 18 लिख दूं। ठीक है, ये कोट 90 माइनस थीटा हो गया, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है 10 थीटा। ठीक है, आपको पता है, तो ऐसे लिख लेंगे। इसको मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ, सेक स्क्वायर 18 माइनस ये कोट बन जाएगा 10, तो 10 स्क्वायर 18। ठीक है, तो इस 18 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अब साइन स्क्वायर 30 क्या होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, कोसेक, तो सेक साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की होती है √3/2, तो कोसेक उसका उल्टा तो 2/√3, लेकिन स्क्वायर है तो 4/√3। लेकिन मैं एक बार इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, कोसेक 60 होता है 2/√3। ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3। अब देखिए ये कोसेक है, या तो कोसेक को चेंज कर लो या अपने कोट को चेंज कर लो, 10 को चेंज कर लो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अपन कोसेक को चेंज करते हैं साइन सेक 90 माइनस 72, तो तभी तो आएगा, सॉरी कोसेक 90 माइनस 72, ये आ जाएगा सेक 18। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेते हैं, सेक 18 सेक स्क्वायर 18 माइनस 10 स्क्वायर 72, सॉरी यहाँ पे 72 और 10 स्क्वायर 72। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4 प्लस 4/3, एलसीएम 12 आएगा, 3 + 16 19/12। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिले, एक दो आप प्रैक्टिस करो तो पता चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले कि 2 दे रखे, सेक और कोसेक कुछ भी दे रखा हो, उनका योग 90 हो रहा है, तो कोई ना कोई इनके बीच में रिलेशन मिलेगा। यहाँ पे 54 आ जाए या 36 आ जाए, ठीक है, 90 हो रहे हैं तो रिलेशन मिलेगा, 15 आ जाए, 75 आ जाए, 90 हो रहे हैं तो रिलेशन जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कोसेक a बराबर 5/4, तो कोसेक a बराबर 5/4, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो उसको एक अपन एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये a यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, ये b ये c। ठीक है, साइन a क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है ये, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 3 4 5, तो बेस कितना हो जाएगा 3।
ठीक है। साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन a cos a, अच्छा cos का लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप बेस बेस करते रहोगे तो इसमें ये बेस किसका है, cos का, ठीक है। ये परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में आता है, तो यहाँ पे s लिख देंगे, ठीक है। तो जहाँ भी साइन आएगा तो उसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि सब में a पूछा है, तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ठीक है, और a के हिसाब से बेस तो ये हो गया, ठीक है। यदि c पूछते तो c में इसको अपन थोड़ा चेंज हो जाता, तो a की 2 साइन a, तो साइन मतलब 4/5, ठीक है। cos a, तो cos क्या है 3/5, तो मैंने साइन इसलिए रखा है आप वापस बार बार ना देखो कि इसमें बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनस कौन, सॉरी हाँ हाइपोटेनस कौन सी। अब प्लस में 2 cos स्क्वायर है, cos की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। साइन की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर 16/5, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करें तो 25 अपॉन में और 8 3 24, ठीक है। इसको सोल्व करें तो 2 25 और 9 में से 16 गए तो 7, तो माइनस का 7, तो ये जो 14 24, बेस सेम है तो लेकिन 24 माइनस 14 इक्वल 10/25, 5 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 से जाएगा 5 टाइम्स, 2/5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए साइन 3x दे रखा है, साइन स्क्वायर 3x, टेन स्क्वायर 3x, देख सब में ये 3x है तो इसको 3x, इनका थीटा सबका बराबर है 3, तो इसको सीधा अपन थीटा लिख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा वो नहीं होगा क्या कन्फ्यूजन। और 3/4 दोनों में कॉमन है तो दोनों बाहर ले लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब थीटा रखने से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इनमें क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो 3 × 2/4, 3/2 ऑप्शन 1.5 आता है, तो एक ऑप्शन में 1.5 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये आपको 3 सर्विस में का तो याद होनी चाहिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा और कोट टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे आपको एक कोट कोसेक वाली एक कोट वाली, ठीक है, ठीक है। वैसे फिर से इसको करेंगे, कोट ए बराबर 3/4 है, कोट को क्या लिख सकते हैं, देखिए LAL के, तो ये हो जाएगा ए आधार मतलब बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसको लिखते हैं, और सब में ए ही पूछा, ठीक है, ये ए हो जाएगा। अच्छा ए का बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर कितना 4, ये 5, ठीक है। कैसे 3 साइन 2a, तो 3 साइन क्या होता है मल्टीप्लाई 2 साइन a और कॉस a, और क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, इस बार 3a पूछा है, cos 3a क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो क्या हो जाएगा, बार मैं कॉमन लेता हूँ, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। तो इसको सोल्व करें तो ये माइनस को जाएगा प्लस को जाएगा, ठीक है, इसको प्लस लिख देते हैं, ये माइनस को जाएगा, तो अपन डायरेक्ट इसमें लिखते हैं 3 × 2 6 साइन a, तो इधर साइन लिख देता हूँ, 4 के पास में इधर कोस लिखता हूँ, तो 4/5 और ये 3/5, ठीक, माइनस 4 कोस क्यूब, कोस है 3 के क्यूब 27 और 5 के क्यूब 125, ठीक है, प्लस का 3 कोस, कोस क्या हो जाएगा 3/5, इसको सोल्व करें तो 25, तो 125 एलसीएम ले लेते हैं पूरे में, ठीक है, इसको 24 और 5 × 20 18 360, ठीक है, और इसको हो जाएगा 54 108, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई तो 9 टाइम्स जाएगा तो 225, ठीक है। तो ये कितना बचेगा अपना 300 252 और 225, 7724, तो 477/125, ऑप्शन डी,
ठीक है, इसमें आपको एक तो साइन 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक cos 3a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ग्रुप डी है, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी आजकल कम आते हैं, एसएससी ऐसे क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन ग्रुप डी में अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ग्रुप डी का लेवल कम है लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार है, तो तभी आपको एनटीपीसी से पहले क्वेश्चन करने जरूरी है। अब देखिए, अब 10 में दे रखा है और ऑप्शन में पूछा है सेक, तो 10 और सेक में सीधा आपको पता है एक रिलेशन होता है 10 4a। तो 10 4a में इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें 10 स्क्वायर इनमें कॉमन लेता हूं, तो ये बचाएगा 10 स्क्वायर a या थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 10 4 प्लस 10 स्क्वायर। देखिए मैं इसका वो लिख देता हूँ सर्वसमी का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं, देखो इसकी जगह लिख दूँ सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह क्या लिखूँ, इसकी जगह लिखूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी जगह लिखूँ सेक स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करें तो सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन है, ऑप्शन इसका है सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए मैंने क्या पहले एक क्वेश्चन पहले भी आया, तो मैंने क्या बोला था, जिसका इनका योग या इनका सम 90 है तो इसमें कोई ना कोई रिलेशन आपको मिलेगा। तो 90 आ रहा है इसका योग, देखिए 90 है, फिर 30 और ये 77, ये 90 हो जाएगा, को 20 नहीं ये 90 है। जब ये भी 90 है, देखिए जब आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आप डायरेक्ट इसको, ये क्वेश्चन है 1 से 5 से 7 सेकंड का, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। देखो सेक 33 है, मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ फिर आगे सोल्व कर। सेक 33 और कोसेक 57, किसी एक को मैं चेंज कर दूँ कोसेक में आ जाएगा, तो इसको मैं करता हूँ तो कोसेक 90 माइनस 57, सॉरी 90 माइनस 33, तो क्या बचेगा कोसेक 57 हो जाएगा ना, और ये कोसेक 90 माइनस हो जाएगा सेक सेक 33, तो इसकी जगह सेक 33 लिखूँगा तो एक बचेगा। ठीक है, ये कोट 13 और कोट 77 किसी एक को चेंज कर दूँ, ठीक है, तो ये कट जाएगा, फिर 21 वाला कट जाएगा 69 से, फिर बचेगा प्लस √3 कोट 60, 10 60 कितना होता है √3 और 1/√3 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1/√3, फिर ये अंदर चेंज हो जाएगा तो ये कोसेक स्क्वायर 41 बन जाएगा, तो ये 2 रह जाएगा। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसकी हिंदी में थोड़ी टाइप मिस है, इंग्लिश में देख लीजिए। कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पता है आपको, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, तो कोस स्क्वायर माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले में लिखते हैं 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इधर हो जाए कोट स्क्वायर, एक स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, 2 कोट थीटा बचेगा, 2 कोट थीटा। ठीक है, मल्टीपल में रूट, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा से बनेगा 1, तो 1 माइनस कोस बराबर साइन, तो साइन से साइन स्क्वायर थीटा से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाए तो साइन थीटा बचेगा। ठीक है, थोड़ा मैं सीधा बता रहा हूँ, और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये सेक से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट कर लेते हैं तो सेक थीटा, तो इसका आंसर आएगा सेक थीटा। मल्टीपल में 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं इसको करता हूँ कोस, कोट को कोस अपॉन साइन कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीपल साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचा 1 कोस और कोस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 कोस थीटा। ठीक है, इसका ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो 2 कोस थीटा जाएगा। एक फिर से आ गया, तो इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, इसको सीधा एक ट्रायंगल मानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कोस है, कोस ए बराबर 4/5,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5, एक का बेस ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 ये हो जाएगा कोट स्क्वायर कोट थीटा। तो 3 कोट थीटा पूछा है, 3 कोट थीटा कितना होता है? तो मल्टीपल एक बार तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ एक बार। तो ये जाएगा 3 कोट थीटा और ये नीचे 4 टेन थीटा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। तो 3/4 ये बनेगा टेन थीटा, नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसको अपन क्या कर सकते हैं, या इसको ऐसे कर लो 3/cos थीटा साइन थीटा और 10 का बनेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 3/4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 3 कोस स्क्वायर थीटा क्या है 4/5 तो 16/25, 16/25 और साइन है तो 3/5 9/25, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 बार जाएगा, ये 3 से 3 बार जाएगा। तो 4/3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टेन थीटा बराबर ये देखा तो साइन थीटा पूछा है। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, एंगल मान के, एंगल मान के करूँ तो आपका एकदम इजीली जाएगा। ये 90 थीटा टेन थीटा तो इस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये होगा तो 1 - p², ये 2p सॉरी 2p हो जाएगा बेस 2p और अपने को हाइपोटेनस पता नहीं है तो हाइपोटेनस क्या निकालेंगे a² + b²। तो ये 1 + p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर इक्वल में हाइपोटेनस कंट्रूट आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 + p का p4 माइनस 2p² प्लस 4p²। इसको सोल्व करें तो 1 + p4 प्लस 2p² अंडरूट है तो ये 1 + p² का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अंडरूट से अंडरूट कैंसिल आउट तो h बराबर क्या जाएगा 1 + p²। तो साइन थीटा हो जाए साइन थीटा तो 1 - p², हाइपोटेनस क्या 1 + p²। ऑप्शन ए। साइन थीटा और ये कोस कोट है तो इसको अपन डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये 3 सर्वर समीकरण आपको हर क्वेश्चन में काम आ रही है। तो ये क्या जाए 1 + कोट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सेक की पूछिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ऊपर वाले लिखते हैं क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 दे रखा है और इसको अपन सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीपल में कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट। तो ये 1/10 स्क्वायर थीटा क्या जाता है कोट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए साइन है और अंडरूट आ रहा है तो इसमें आपको ये रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। और ऑप्शन में कहीं भी अंडरूट नहीं है तो उसको अंडरूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा इसके इक्वल कर देंगे 1 + sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर बचेगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 - sin थीटा 1 + a - b a + b। ये क्या जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये अंडरूट वही। ठीक है, तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये 1 + sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अंडरूट है तो ये अंडरूट से तो ये
ऊपर वाला अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कोस का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन डी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो उसको साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। और नीचे वाला क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये पूरा 1 हो जाता है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन अपॉन कोस टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी। देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 4 है, तो सेक और कोसिक पूछे, तो टेन की तो होती है टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको करेंगे तो 2, हाँ देखिए इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, टेन और कोट का अपने को पता है, तो पहले इसको स्क्वायर बनाते हैं, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 4, इनका होल स्क्वायर कर देते हैं, ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा मल्टीपल में कोट थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ठीक है। और 10 को क्या ले सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा, और मल्टीपल में दे रखा ना, अपने पास मल्टीपल में नहीं आएगा, तो इसको ये अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा, मल्टीपल में नहीं आएगा, तो उसको मल्टीपल करने के लिए इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी दूसरी अप्रोच है डायरेक्ट, साइन थीटा को क्या ले सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट को क्या ले सकते हैं, कोस अपॉन साइन, इक्वल में 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये कोस थीटा मल्टीपल में साइन थीटा, ये साइन रह जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन गया, ठीक है, इक्वल में 4, तो 1 अपॉन कोस थीटा मल्टीपल में साइन थीटा बराबर 4। अच्छा 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा सॉरी, और कोस क्या साइन क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 4, ठीक है। स्क्वायर 50 इनका स्क्वायर कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 16, ये पूछा अपने को, ठीक है। अपन पहले तरीके से करते तो अपन के पास सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आता, ठीक है, तो प्लस में आता, अपने को मल्टीपल में चाहिए। नेक्स्ट है, तो 1 अपॉन, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं पहले, 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करें तो इनका एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मल्टीपल होगा तो इधर जाएगा 1 प्लस साइन ए और माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, तो 2 और 1 माइनस 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसको चेंज करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये ओपन में जाएगा 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये इतना सोल्व कर लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए और मल्टीपल में कोस स्क्वायर ए, ये वाला कोस, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों आपस में, तो बचेगा क्या 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में देखा दोस्तों, इधर साइन और कोस दे रखा है, उधर टेन दे रखा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, या ये जो साइन ए प्लस 2 कोस ए अपॉन 7 साइन ए माइनस 2 कोस ए, यदि मैं कोस से इसको डिवाइड कर दूं पूरे को, तो 10 में आ जाएगा, ठीक है,
मेरी बात समझना, यदि मैं कोस का पूरे में डिवाइड कर दूं, पूरे में कोस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बचेगा 7 साइन ए अपॉन कोस, ये 2 कोस अपॉन कोस, ठीक है। नीचे भी 7 साइन ए अपॉन कोस, ये 2 कोस अपॉन कोस, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 10 बन जाएगा प्लस 2, नीचे 7 10 ए बराबर -2, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू अपने पता है, तो 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7 माइन प्लस 2, 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7 -2, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 6 प्लस 2 8, 7 से 7 मल्टीप्लाई कट आउट, 6 -2 4, इसका आंसर क्या आएगा 2। मैंने पहले ही समझाया, यदि इन दोनों में इनका योग मल्टीपल 100 होगा तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, इनका भी मल्टीपल 100 तो 90 सॉरी, तो मल्टीपल सॉरी इनका रिलेशन होगा, तो साइन 80 अपन कोस 10, किसी एक को चेंज कर देते हैं, कोस 90 माइनस 10 बराबर कोस 80, सॉरी कोस 90 माइनस 80 बराबर कोस 10, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 80 बराबर कोस 10, तो कोस 10 के बराबर क्या जाएगा साइन कोस 80 के बराबर कोस साइन 80 के बराबर कोस 10, तो किसी एक में रख दो, इसमें रख देते हैं, तो साइन 80 बराबर को साइन 80, ठीक है। ये एक बच गया, तो इसका आंसर तो एक आ गया, ठीक है। सेक और साइन 57, और ये सेक है तो उसको अपन में लिख सकता हूँ कोस 33, इसको किसी एक को चेंज करें तो ये भी कट कैंसिल आउट हो जाए, तो 1 - 1 + 2, आंसर की जाएगा 2। कोट थीटा बराबर 14/3, कोट थीटा, तो कोट क्या होता है कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 14 परपेंडिकुलर 3, तो बेस 14 परपेंडिकुलर 3, तो उसका करेंगे 193 और 205 रूट क्या जाएगा इसका हाइपोटेनस। कोस पूछे, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होते हैं, बेस की था 14, हाइपोटेनस रूट 205, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सेक, अच्छा ये वाला पूछा है सेक थीटा प्लस, देखो इसमें एक डायरेक्ट एक होता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इसकी एक सरल समीकरण होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे बनती है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर मल्टीपल में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, तो किसी को एक को मल्टीपल में जाते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या था 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। सेम कोसेक थीटा में बनेगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, सेम बनेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है सेक थीटा बराबर 4 प्लस रूट 15 दे रखा है, तो इसका जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4 प्लस रूट 15, ठीक है। तो इस रूट 15 क्या लिख सकता हूँ मैं, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, अपने पास क्या दे रखा है 1/4 को क्या लिख सकता हूँ √16 प्लस √15, देखिए ये रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए, यदि इसको मैं √16 माइनस √15 से मल्टीप्लाई कर दूं
दोनों तरफ, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो नीचे क्या जाएगा 16 माइनस 15, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस रूट 15, इसका तो 1 बचेगा, तो आंसर क्या है 4 माइनस रूट 15, ठीक है। ये रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा, देखिए मैंने क्या था टेन है और टेन 80 है, ये तो 1 हो जाएगा, और टेन 18 और 72 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के आज मतलब ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन थे, बेहतरीन बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट अप्रोच के साथ करवाएं, ठीक है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम के 20 दिन के आसपास पढ़े, तो अभी तक मैंने लगभग 5 से 6 टॉपिक करवा चुका हूँ। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी 20 दिन तक। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, वो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा।